Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture we discuss about Gauss elimination method. तो हमने पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस में नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स जो है डिस्कस किए थे. आज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम उसके स्टेप टू स्टेप किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ all variables given in a equations. So here is equation in a system of linear equations. ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन होगी वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी. इनमें से 2 या 3 4 इक्वेशन गिवन होगी, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे या किस तरीके से डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड पे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो उसके बाद स्टेप टू स्टेप और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें. सो हियर इज definition of Gauss elimination method. So state that Gauss elimination method or Gaussian method both are the same. Okay, Gaussian method ये एक फुल फॉर्म है, फुल नेम है, और Gauss जो है वो शॉर्ट नेम है. तो Gaussian elimination is fundamental direct methods, a numerical analysis to use the to solve system of linear equation. तो ये क्या करता है, तो किसको, कौन से इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मदद करता है बाय द ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर. तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म होती है लाइक दिस वन. अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे ए बी सी. सो सपोज डे, सो हियर इज द 0 D E 0 0 एंड F. तो ये 3 हमारे पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. इस फॉर्म को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर फॉर्म्स. ओके, तो सबसे पहले इन 3 नंबर्स को, 3 डिजिट्स को 0 करना होगा, तभी तो हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनता है. तो जो इक्वेशन गिवन है उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे किसके अंदर, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर. सो यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन है क्या है, ax इज इक्वल टू b, तो ये है लीनियर इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी. तो उसके अंदर, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन अप्लाइंग बैक सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे. जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, जिस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, कन्वर्ट करेंगे, देन हमें वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. तो यहाँ पर 3 to 4 स्टेप्स हैं, वो समझने की कोशिश करें. 3 to 4 स्टेप में किस तरीके से सॉल्व होगा. स्टेप नंबर फर्स्ट है, एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल्स को. जो भी वेरिएबल्स गिवन है इसके अंदर एलिमिनेट कर देंगे, मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो एलिमिनेट जैसे बताइए खत्म हो जाएंगे, कोफिशिएंट लिखे जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर. उसको अंदर जो भी मैट्रिक्स आपने बनाया है, ठीक है, जो भी आपने ये मैट्रिक्स बना लिया सपोज से, उसको अपर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. जो भी मैट्रिक्स बना उसको अपर ट्रायंगुलर के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. और नंबर थर्ड है सॉल्व लास्ट इक्वेशन. जो भी ये लास्ट इक्वेशन यहाँ पर जो भी इक्वेशन लास्ट मिलेगी उसको सॉल्व करेंगे. ओके, एंड लास्ट है सब्स्टिट्यूट अपवर्ड्स टू फाइंड आवर वेरिएबल. लास्ट में हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जितने भी वेरिएबल्स गिवन है 3 2 4 जितने भी है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. बहुत इजी है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के बाद थर्ड में क्या है, उस इक्वेशन को, लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे. तो हमें जितने भी वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यू मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो ये इसके 4 स्टेप थे. अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की. तो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है 3-4 स्टेप्स हैं ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है. तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 2x + y - z = 8. तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है -3x + y - 2z = -11. और थर्ड इक्वेशन है -2x + y + 2z = -11. सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर. चलो मैट्रिक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं. अब देखिए इसके जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे हम. सबसे पहले कोफिशिएंट है 2, +1, -2.
1 जी का है, और इसका है 3 -1, और इसका है 2, और इसका है -2 1 2। अब देखिए जो इक्वल टू इस साइड में है वो लिखेंगे 8 -11 -3। तो हमने वेरिएबल को खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इसको अपर ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। इट मींस ये जो 3 नंबर्स हैं ये, इसको क्या करना है, हमने 0 बनाना है। हाउ टू, अब देखिए रो 1 और रो 3, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये देखिए -2 है +2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। कर देते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा रो 3 में ऐड करेंगे क्या, रो 1। जब ये इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये तो सेम एज इट लिखेंगे, -1, ये दो एक रोज हैं, 1 और 2 सेम लिखेंगे क्योंकि चेंजिंग किस में आएगी, 3 में आएगी। -3 -1 2, और यहाँ पर -11 है। ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया। अब चेंजिंग तो इसमें आ रही है ना, अब ये 2 और -2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, सेम एज इट इज। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 8 इज +5 हो जाएगा। ओके अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। अब देखते हैं अगर इन दोनों को ऐड करें, ठीक है क्या करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये है -3 और ये है +2, तो इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर 1 नहीं, 0 नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। इट मींस रो 2 को रो 1 के साथ क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेंजिंग करनी है रो 2 में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा √2 को ऐड करें, क्योंकि ये माइनस का है ना, ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐड करूंगा किसके साथ, रो 1 के साथ। ओके तो ये हो जाएगा 2 1 -1, क्योंकि रो फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और रो थर्ड में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग तो हमने रो 2 में करना है। 0 2 1 और 5, ये मैंने रो 1 और रो 3 लिख ली है। अब रो 2 में चेंजिंग करनी है। अब इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, -3 + 2 -1 बचेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा आप। ओके ये तो 0 हो चुका है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, +2 -1, तो ये 1 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, -11 + 8, -11 + 8 इज -3 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हमें मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, अब अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और इसके साथ ऐड कर लूं, अगर इसको 2 के साथ, -1 है ना, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं और अगर 2 के साथ ऐड कर लूं तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, बट -2 +2 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं ऐसे ही, मैं कहूंगा 2 को मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 के साथ और ऐड करते हैं रो 1 के साथ, इसके साथ ऐड कर लें। सबसे पहले इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो 2 में जितने भी डिजिट्स हैं सारों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और सारों के साथ जो रो 1 है वो ऐड होता जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो क्योंकि चेंजिंग तो मुझे किस में करनी है, चेंजिंग तो करनी है रो 2 में। 1 और 3 सेम लिख लूंगा, फिर से भी ये तो सेम लिखूंगा, 2 1 -1 और 8, थर्ड है 0 2 1 और 5। चेंजिंग तो हमने करनी है रो 2 में। ओके अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2, बट -2 +2 ऐड कर लिया तो 0 हो गया। इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 × 2 0, ऐड कर लिया तो ये 1 हो गया अपना। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2, बट -2 -1, 2 -1 इज ये 1 हो गया। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 3 6, 6 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर तो 0 आ चुका है। अब
ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमें ये 0 चाहिए। ये 0 कैसे आएगा? यहां पर अगर 2 होता तो इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते तो 0 आ जाता ना, 2 माइनस 2 0 हो जाता। तो क्या करते हैं, रो 2 के साथ, इसके साथ रो 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके रो 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रो 2 के साथ, क्लियर, चेंजिंग तो मुझे रो 3 में करनी है ना। ओके, रो 3 माइनस करते हैं 2 को रो 1 2 के साथ, 2 को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते जाइए। अब रो 1 और रो 2 सेम है, तो 0 1 माइनस 1 और यहाँ पर 8 एज इट इज। ओके, 0 1 1 और 2। ओके, रूट 3 में तो चेंजिंग आएगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि रो 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 करना है। 0 टाइम 2 0, इसके साथ अब कर दिया 0 0 एज इट इज। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम 2 सॉरी 2 टाइम 1 2 माइनस 2 0, इसके साथ 2 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, 2 टाइम 1 2 बट नेगेटिव, नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1, तो नेगेटिव 1 बचेगा। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 टाइम 2 4 नेगेटिव 4 एंड पॉजिटिव 5, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए ये ट्रायंगुलर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर आ चुका है, ये क्या हो चुका है, अपर ट्रायंगुलर हो चुका है। अपर ट्रायंगुलर के बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा, इसको कन्वर्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट इक्वेशन। तो लास्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सो हियर इज द लास्ट इक्वेशन, व्हाट दिस वन, x y z x y z x y z x y z। तो x क्या है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर x है 0, y भी 0, z है -1, तो ये लिखेंगे z, इट मीन कोफिशिएंट तो -1 है ना, तो 1 की जगह ओनली z लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x 0 है कोफिशिएंट और y क्या है 1 कोफिशिएंट है, z का भी 1 कोफिशिएंट है और इज इक्वल टू 2। और थर्ड क्या है, x 2 है प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 8। तब यहाँ पर देखिए z इक्वेशन, इस z की तो वैल्यू मिल चुकी है, z तो हम कोफिशिएंट पॉजिटिव वेरिएबल पॉजिटिव चाहिए, तो हम कहेंगे जो z है वो बराबर किसके है -1 के। अगर z नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, वैल्यू ऑफ z पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो y माइनस 1, so here is a -1 is equal to 2, तो y is equal to what, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y is equal to 3 हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो ये 4 हो जाएगा, 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। सो ये उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ओके, अब तीनों वेरिएबल्स की इक्वेशन जो है वैल्यूज आ चुकी है, x किसके बराबर है 2 के, y बराबर है 3 के और z बराबर है -1 के। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स की इक्वेशन लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास ये वैल्यूज भी आ चुकी हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।